आपका स्वागत है एक नई पिछलीवाज वीडियो में। कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। देखो भाई, आज का इस वीडियो में मैं थोड़ा कुछ गहन मुद्दों पे बात करूंगा, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक होता है, वो होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ऐसा है कि देखो, अभी चुनाव का टाइम आ गया। मतलब इंडिया एक देखा जाए तो मतलब त्योहारों का तो देश है ही है, साथ में इलेक्शन का जो पर्व होता है, मतलब एक तरीके से देखा जाए संविधान पर्व, जो कुछ बोल लो कि इलेक्शन का पर्व इंडिया भी है। तो इलेक्शन का हर महीने तो नहीं बोल सकते, लेकिन हर साल कहीं ना कहीं दो तीन स्टेट में हर साल चुनाव होते ही रहते हैं। 28 राज्यों में, 29 राज्यों में इंडिया में हर साल दो तीन स्टेट में चुनाव होते रहते हैं। तो देखो, जहाँ तक मैंने किसी चीज़ को जाना और समझा, जो कुछ मैंने अनुभव किया है कि इंडिया में चाहे मतलब जो पॉलिटिक्स है वो बहुत अलग लेवल से करते हैं। मतलब मेजोरिटी वही सेम स्टेट का होता है कि सारे स्टेट के लोग के जो मतलब जो नेता लोग होते हैं वो जनता को चूतिया बनाते हैं। और एक चीज़ सोचो कि क्या है ना, कि जो चुनाव में पैसा खर्च होते हैं ना, पहले लाख 1.5 लाख 2 लाख में चुनाव खत्म होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब तो करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देते चुनाव। बट मेरे दिमाग में कभी कभी एक चीज़ ये नहीं समझ में आता, एक पॉलिटिशियन 55-56 करोड़ 50 करोड़ रुपया खर्च कर देता है, लेकिन वो 5 साल में 55 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद कमाएगा कितना? क्योंकि उसको प्रॉफिट दिख रहा होगा, तभी वो 55-56 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। 5 साल में वो पता नहीं कितना पैसा कमाएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका। लेकिन एक चीज़ सोच के देखो कि आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, मतलब इंडिया के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगहों पे, कि जहाँ पे लोग ना विकास के नाम पे वोट नहीं देते, वो वोट देते अपने व्यक्तिगत जातिगत और मतलब इकोनॉमी पैसे पे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई मेरे को पैसा दोगे, मतलब नोट के बदले ऊँट, अगर नोट दोगे तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं। तो देखो, जब जो नेता मतलब इतना पैसा लगा के खर्च कर रहा है, 55-56 करोड़ रुपया, 50 करोड़ 20 करोड़, मतलब करोड़ रुपया लगा के एक तरीके से खर्च कर रहा है, वो विकास क्यों करेगा? क्योंकि अब भाई 55 करोड़ 56 करोड़ का रुपया कमाना भी तो है उसे। कितना पैसा लगा के खर्च करेगा तो कमाएगा। और किसी पार्टी से भी है तो पार्टी को भी वोट, मतलब पार्टी भी कि जो सरकार है उसे भी बनानी है अपनी। मान लीजिए किसी एक स्टेट में उसकी सरकार है, दूसरे स्टेट में सरकार नहीं है, तो दूसरे स्टेट में जब अगली बार चुनाव होगा तो उसके भी जो भी विधायक जो एमएलए को टिकट देगा, वो चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो पार्टी भी उन्हें फंडिंग करेगी चुनाव लड़ने के लिए। तो उसको भी दूसरे स्टेट से तीसरे से, मतलब एक तरीके से देखा था मनी सर्कुलेशन होता रहता है, इस स्टेट का पैसा उस स्टेट में, उस स्टेट का पैसा उस स्टेट में। तो ऐसे पार्टियां भी अपना चुनाव लड़ती रहती हैं और उनको पैसा प्रोवाइड करवाती रहती हैं। तो देखो, चाहे कोई सा भी हो, ऐसा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर पंजाब, हर जगह पे ना बहुत मिडिल क्लास के लोग भी हैं और अमीर भी हैं। और जो चुनाव का मेथड होता है वही होता है। ऐसा नहीं कि यूपी में कोई लोग पैसा दे के वोट नहीं देते। यूपी में भी पैसा चलता है, मध्य प्रदेश में पैसा चलता है, महाराष्ट्र में भी पैसा चलता है। हर जगह की एक अपनी अपनी वो डिमांड, लेकिन पैसे के दम पे, मतलब हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि पैसे के भी बदले वोट देते हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाती है गलत है। विकास के नाम पे वोट दीजिए। और आप अगर पैसा लिए रहते हो तो फिर कभी विधायक से या सांसद से अपने जाके ना बात भी नहीं कर सकते कि हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हुआ, विकास क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक ये है ना कि आपको तो पैसा मिल गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, रोड बने या नाली बने, स्कूल खुले, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बड़े लोग होते हैं वो उस चीज़ का प्रॉफिट लेते हैं, मुनाफा लेते हैं। तो हमेशा बड़े लोग बड़ा खेल खेलते रहते हैं और गरीब चिंदी मिंदी लोग बस छोटे मोटे चीज़ों में 2-2.5 हज़ार रुपये में खुश हो जाते हैं। और 5 साल तक नेताजी के चुनाव जीतने के बाद मतलब फिर वो अपना राज करते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं वो। क्योंकि देखो है कि एक तरीके से देखो जी, कोई भी चीज़, तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आते रहते हैं कि जैसे हरियाणा का चुनाव देखो, हरियाणा के चुनाव में जितने भी एमएलए हैं उसमें से देखा जाए तो 50% के पास ना बहुत पैसा है। उसमें से 10% ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, ऑलरेडी चुनाव से पहले भी करोड़पति थे। और कुछ लोग जो करोड़पति नहीं थे लेकिन वो चुनाव के बाद बन गए। मतलब एमएलए बनने के पहले उनके पास लाखों रुपए थे, एमएलए बनने से पहले लाखों रुपए थे, एमएलए बनने के बाद उनके पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं भाई? ये होती है कि आम जनता, नागरिक जो जनता होती है, कभी एमएलए सांसद से ना पूछती नहीं है कि भाई कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। बस अपना पैसा बनाने पे ध्यान देते हैं और फिर ताकि चुनाव पे चुनाव लड़ते जाते हैं। फिर देश की गरीब जनता के पास चले जाओ, पूछने भैया आपके क्षेत्र में समस्या क्या है, इतनी समस्या गिना देंगे, इतनी समस्या गिना देंगे, आपसे ही गिनाएंगे। लेकिन कभी नेताजी से जाके ये नहीं बोलेंगे भैया हमारे यहाँ ये समस्या है, वो समस्या, आप इस समस्या को हल कीजिए तो ठीक रहेगा। लेकिन पूछने क्यों है? क्योंकि नेता को सत्ता से पहले उनके पास पावर नहीं होती। जैसे उनको चुनाव जिताती है आम जनता, वो पावर में आ जाते हैं, फिर अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, आम जनता उनसे डरने लगती है और फिर वही डर का फायदा उठा के नेताजी अपना बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसमें नेताजी की कोई गलती नहीं है, जो कोई चुनाव लड़ता है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, किसी पॉलिटिशियन गलती नहीं, गलती इसमें सरासर उस क्षेत्र के, उस विधानसभा की,
उस गांव मोहल्ले की जनता की है। हम जैसे जनता कभी किसी सवाल करने नहीं जाते, कितना पैसा आता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी कोई पूछने वाला होता नहीं। जैसे हमारे घर में हमारे माँ बाप हिसाब पूछते हैं ना, ऐसे यहाँ जनता से भी नेता से हिसाब मांगना चाहिए। भाई आपके पास इस रोड बनाने के लिए इतना पैसा है, मनरेगा में इतना पैसा है, इस सड़क बनाने के कितना पैसा है, आप उस पैसे का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें, उनका बताना हक है, आप पूछिए तो सही। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इंसान के पास आज खुद का पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने की औकात ही नहीं है, मतलब उसको खुद समझ ही नहीं है पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने की, तो देश का फाइनेंस कैसे मैनेज करेगी। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं नेता लोग। बहुत अच्छे हो आप, मस्त रहो, लूटते रहो ऐसे आम जनता को, कोई दिक्कत नहीं। आम जनता मरेगी ऐसे और मरती रही है और मरेगी भी। तो मिलते हैं फिर कल एक नई चोचलेबाजी वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खाना पीना खाइए, खूब धोआ के सोइए, नेताजी को लूटने दो, आप लुटवाते रहिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।